Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter factorization. So today we are going to do one exercise on the things that we have done in the previous session. Means you have to identify the mistakes. So अब आप देखें कैसे ये एक्सरसाइज हमें स्टार्ट करनी है, इसमें हमें क्या क्या करना है. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ आपके सामने सॉल्व हमारे प्रॉब्लम्स होंगी एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इज दिस द राइट वे टू सॉल्व. अगर नहीं है तो हाउ टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक एंड रीडू द सम अगेन. सो आर यू रेडी टू डू इट? पहले वाले सेशन में हमने बहुत कुछ सीख लिया है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज एंड लेट अस गेट द mistakes. So find and correct the errors in the following mathematical statements. अब आपका क्या है? देखिए 4x minus 5. Is this the right way to do 4x minus 5? In the previous session इसी टाइप का हमने एक आइडेंटिफाई करा था ना मिस्टेक. सो कैसे करेंगे? दिस इज रॉन्ग. हम कैसे सॉल्व करेंगे? 4x minus 5 means 4x minus 20. Clear? Okay, now I want you to solve this. देखकर तो आपको पता चल गया है ना, this is a wrong thing to do. तो can you identify the mistake and do it now? जल्दी से ये वाला एक सम आप करिए खुद. यस, ये तो हमारा ओरल ही हो सकता है. कैसे? क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है x 3x प्लस 2, इसको हम कैसे लिखेंगे? 3x स्क्वायर प्लस 2x. तो यहाँ पे सिर्फ हम एक x लिखना भूल गए. तो अब आप देख रहे हैं कितना जरूरी है कि अगर न्यूमरल एंड वेरिएबल है वी शुड राइट बोथ. अगर कुछ मिस करा तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी रॉन्ग. तो इफ यू आर पेइंग अटेंशन तो आपका आंसर एक देख रहे हैं आप, एक x लिखने से इट इज राइट एंड एक x ना लिखने से इट विल बी रॉन्ग. ओके, क्या प्रॉब्लम है इसमें? कांट वी राइट 5xy 3 plus 2 5 एंड xy कांट वी राइट? नो, है ना, क्योंकि अगर हमारे वेरिएबल्स डिफरेंट हैं तो we cannot do the addition. Here the variable is x and here the variable is y. So we can do the multiplication but we cannot do the addition. ठीक है? So ये तो हमारा कुछ हो ही नहीं सकता है. ये हम as it is ही लिखेंगे 2x plus 3y. ओके, यहां पर यस, जो हमने पहले करा था उसमें रिलेशन मिल रहा है ना. अगेन वी आर फॉरगेटिंग दैट x मीन्स 1x. तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? द फाइनल आंसर विल बी 6x. नाउ अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं? जहां हमारा सिंपल वेरिएबल लिखा है we are not counting one of that variable and we are doing the calculation. तो हमारा क्या आएगा आंसर? 5 plus 2 7 and 7 plus 1 8. 8y minus 7y. The answer will be y. Clear? तो मैं यहाँ पर करके दिखा रही हूँ, लेकिन आप क्या है, आप तो ओरल कर सकते हैं. जस्ट थिंक अबाउट, आई एम राइटिंग सो डेट आपको एक चीज रिकॉर्ड में आपके आ जाए. लेकिन आप ओरल जस्ट कीप ऑन थिंकिंग द राइट आंसर, कीप ऑन आइडेंटिफाइंग द मिस्टेक्स और फिर मेरे साथ आप मैच करें कि जो आप सोच रहे हैं वो ठीक है या गलत है. ओके, 3x plus 2x आंसर क्या होगा? 5x. यस, दिस इज रॉन्ग. आंसर होगा 5x. x स्क्वायर कब होगा? ये कब करते हैं हम? व्हेन वी डू द मल्टीप्लीकेशन. ओके, यस. नाउ क्या मिस्टेक हुई है? यस, हमने यहां पे 4x स्क्वायर नहीं लिखा.
तो हम इतना सम हमने अपने पहले वाले सेशन में इस टाइप का सम देखा था या नहीं? नाउ अब आप कर लीजिए 4x² प्लस 8x प्लस 7. कैन वी सॉल्व इट फर्दर? नहीं कर सकते हैं ना सॉल्व. यस, बिकॉज वेरिएबल्स आर डिफरेंट. ये x² है, दिस इज x एंड दिस इज 7. So we cannot do the addition. Next, this is totally wrong. कैसे? क्योंकि हमारा जब when I will open this क्या होगा? ओरल एकदम आपको मिल जाना चाहिए 4x² प्लस 5x. Addition cannot be done. Clear? सो छोटी छोटी चीजें, एक 1 लिखना भूल रहे हैं, 2 लिखना भूल रहे हैं, स्क्वायर लिखना भूल रहे हैं, वेरिएबल लिखना भूल रहे हैं, ये छोटे छोटे से हम लोग जब फास्ट में सम्स करते हैं ये इस टाइप की मिस्टेक्स होती है. और ये एक्सरसाइज हमें बता रही है कि कैसे विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन व्हेन वी आर डूइंग इट द फोकस मस्ट बी ओवर देयर एंड यू कैन डू द सॉल्यूशन. ओके, नाउ अब इसको करने के लिए आपके दिमाग में कैसे, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ कैन यू डू अ फास्ट थिंग. आप अपने दिमाग में सोचिए क्या a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a² a ये है, दिस मीन्स ये होगा 9x². इस टाइप में जल्दी करना सीखिए. 2ab, सो 2 हमारा हो गया, a ये आ गया, 2 3 6, b ये आ गया, 6 2 12 एंड x तो ये आ गया 12x और b² 4. क्लियर हुआ? सो ऐसे थोड़ा सा आपको हमें अटेंशन भी पे करना है एज वेल एज क्विक करने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए. तो हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, तो a² हो गया 9x² प्लस 2ab, 2 3 6, 6 2 12, 12x plus b² 2 2 4 and the answer is here. Now substitute x is equal to -3 in this equation. So हमने x की जगह -3 होल स्क्वायर प्लस 5 into -3 प्लस 4. तो यहां तक हम क्या, इज दिस राइट? यस, दिस इज राइट. तो मिस्टेक कहां हो रही है? मिस्टेक कहां हो रही है? मिस्टेक हो रही है हमारा इन दिस पार्ट, क्योंकि ये क्या है 5 ब्रैकेट -3 का मीनिंग क्या हुआ है? 5 ब्रैकेट -3 मीन्स 5 into -3. तो यहां पर 2 नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए? 9 minus 15 plus 4. This means 13 minus 15. The final answer will be -2. इन्होंने क्या करा यहाँ पे? इसका सब्ट्रैक्शन कर दिया. सो ये भी अब आपको समझ में आया कि कैसे हमने एकदम कैच करा. अगर हम जल्दी में देखेंगे हम कहेंगे 9 to 11, 11 4 15 ठीक है, लेकिन हमें सबसे पहले देखना चाहिए फ्रॉम वेयर आर दीज वैल्यूज वी आर गेटिंग एंड वी हैव टू रीचेक कि वेदर द कैलकुलेशन ओवर देयर इज करेक्ट और नॉट. अब है x² minus 5x plus 4. तो अब हमारा x is equal to -3 ये क्या है? दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन है ना. हमारा जो स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमें दे रखी है वो है x is equal to -3. सो x -3 होल स्क्वायर, ओके, -5 x है, -3 अंदर रखा प्लस 4. यहां तक ठीक है, राइट? ओके, नाउ -3 into -3 प्लस 9, वेरी गुड. -5 into -3 क्या होगा? 15 होगा, लेकिन -15 होगा. नो, दिस विल बी +15. तो क्या होगा? 9 + 15 + 4. तो आंसर क्या आ गया? 9 + 15 is 24 + 4
The answer will be 28. Can you see the difference in the answer? This is the difference in the answer. है ना, कहाँ -2, कहाँ 28. सो देखा, एक साइन का वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन. कहाँ -15 था, +15. कहाँ 15 माइनस कर रहे थे, कहाँ 15 ऐड कर रहे हैं. तो डू यू अंडरस्टैंड कि व्हाट वैल्यू साइंस हैव इन मैथ्स. नाउ अगेन अब देखते हैं कहाँ मिस्टेक लग रही है आपको. यस, अगेन द सेम मिस्टेक. हमारा एक क्वेश्चन है -3 होल स्क्वायर +5 -3. इस बार हमने यहां ठीक रख दिया -15, लेकिन यहां पे वी फॉरगॉट दैट इट शुड बी +9. -3 into -3 will be +9. What will be the answer? -6. और यहां पे आपको दिया -24. सो आप जब व्हेन यू विल डू दिस एक्सरसाइज इन योर कॉपी, आप लोग क्या करेंगे, जो आपकी जहां आप मिस्टेक आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको सर्किल करेंगे, एंड देन यू आर गोइंग टू सॉल्व द होल सम अगेन, सो दैट you can show how does it work correctly. Okay, next, y -3 whole square. अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन आया. तो हाउ आर यू गोइंग टू ओपन दिस y स्क्वायर -9? नहीं, तो ये y -3 क्या हुआ, होल स्क्वायर. दिस करस्पॉन्ड्स टू a - b होल स्क्वायर. This means a square -2ab plus b square. बस अब इस बेसिस पे आप करेंगे y -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर -2 इंटू y इंटू -3 इंटू -3 होल स्क्वायर. सो हमारा आ गया y स्क्वायर -2 इंटू -3 प्लस 6y, सॉरी यहाँ पे प्लस, देखिए हमने भी जल्दी में मिस्टेक कर दी, +9. इज दिस द राइट थिंग टू डू? नहीं, है ना. देख रहे हैं आप, तो यहां पर हमारा क्या होना चाहिए, y इंटू 3, है ना. सो यहां पे देखिए, आप भी जल्दी में ऐसी मिस्टेक कर सकते हैं, और मे बी क्या होगा, बहुत से बच्चे कह रहे होंगे दिस इज द राइट वे टू डू, लेकिन आपने देखा. सो कैसे हम लोग करेंगे, क्योंकि ये y -3, तो ये क्या है, तो माइनस ऑलरेडी हमने यहां रख लिया है, तो ये होगा y स्क्वायर -2 इंटू y इंटू 3 प्लस b square. This means -3 whole square. So y square minus 6y plus 9. Clear हुआ? And this one corresponds to a plus b whole square, है ना. तो every time you have to write this formula to show your working. So z plus 5 whole square. So z square plus 2 into z into 5 plus 5 whole square. So आया z square plus 10z plus 25. a square, z square, 2ab, 2 5s are 10, 10z and 5 5s are 25. Clear? So what did we learn today? Today we have seen how we can identify the mistakes. Now in this exercise हमें work करके दिखाना है कि how can we get the right answer and what is the correct answer also. Okay, so this was the learning for us today. In the next session, we'll meet you again. Bye.